सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसिड एंड बेस जो चैप्टर है। तो वो जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमने पिछले बार पढ़ा आरएनएस कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आरएनएस कॉन्सेप्ट जो था हमारा वो ज़्यादा चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? वो सिर्फ अप्लाई होता था एक्वा सॉल्यूशन के ऊपर बस। पर ये जो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी हमारा कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, मतलब मोर सिंप्लीफाइड डिफिनीशन है एसिड और बेस का, जो कि अप्लाई होता है एक्वा सॉल्यूशन और नॉन एक्वा सॉल्यूशन में भी। ठीक है, तो ये आखिर कॉन्सेप्ट कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन। यहाँ पे हम प्रोटॉन का मतलब H+ मान रहे हैं, H+ आयन। मतलब एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब किसकी टेंडेंसी रखता है कि H+ आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। वो वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एसिड। और बेस जो है हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयन को लेने की टेंडेंसी रखता है। मतलब कि एसिड क्या करता है, कैसा सब्सटेंस है जो कि H+ आयन देने की क्षमता रखता है, और बेस हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयन लेने की क्षमता रखता है। दूसरे शब्दों में एसिड जो है हमारा प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन मतलब H+, एसिड जो है हमारा प्रोटॉन डोनर है और बेस है हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है HCl प्लस H2O। ये हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मतलब कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है। वो देता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस बेस। ठीक है, तो इसका थ्योरी ये है, इन दिस रिएक्शन HCl एक्ट एज एसिड। मतलब HCl जो है हमारा एक्ट एज एसिड बिकॉज इट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू H2O। तो होता क्या है कि HCl जो है हमारा वो H+ और Cl माइनस के फॉर्म में टूटता है। ठीक है, रिएक्शन में जैसे ही हम इसमें कोई हीट या लाइट पास करते हैं, तो जैसे ही वो टूटता है तो वो H+ आयन किसको दे देता है, इस H2O को दे देता है। तो और ये H2O के पास जाके, ये H2O के पास से ये वाला H+ जाता है और बना देता है H3O+। ठीक है, तो वही लिखा है एज HCl एक्ट एज एसिड बिकॉज इट डोनेट अ प्रोटॉन टू H2O। ठीक है, और H2O एक्ट एज अ बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। तो ये क्या करता है, H2O इसको अपने पास रख लेता है, तो मतलब H2O हो गया हमारा बेस, क्योंकि उसने क्या किया, एक प्रोटॉन को अपने पास रखा। ठीक है, तो वही लिखा है HCl एक्ट एज एसिड बिकॉज इट्स डोनेट अ प्रोटॉन to H2O and H2O act as a base because it accept a proton from an acid। अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, इन रिवर्स रिएक्शन H3O प्लस डोनेट अ प्रोटॉन टू Cl माइनस आयन। मतलब कि इनमें से H3O प्लस में से एक H+ Cl माइनस आयन के पास डोनेट कर देता है, तो H3O हमारा हो गया एसिड, और Cl माइनस आयन जो हमारा हो गया वो हो गया बेस। क्यों हो गया बेस? क्योंकि उसने एक प्रोटॉन को लिया अपने पास, मतलब एक्सेप्ट किया, तो वो हो गया बेस। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि HCl प्लस H2O, ठीक है, गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। मतलब कि एक H+ इसके पास चला गया तो H3O प्लस हो गया, और Cl माइनस अकेला रह गया तो CS माइनस वैसे ही रह गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इस रिएक्शन में HCl में हमारा हो गया एसिड और H2O हमारा हो गया बेस। पर अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो हमारा पास क्या हो जाएगा, H3O जो है हमारा वो हो जाएगा एसिड, और Cl हो जाएगा वो हो जाएगा बेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक H जो हमारा H+ है वो किसको दे देता है, Cl माइनस आयन को, तो वो बन जाता है HCl, और जो हमारा बचा हुआ सामान रहता है, मतलब H2O जो बचा रहता है वो हो जाता है बेस। क्यों? कहने का मतलब यही है कि एसिड क्या करता है, बेस को देता है एक वो अपना प्रोटॉन। ठीक है, और जो बेस रहता है वो एसिड से एक प्रोटॉन लेता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट था वो दिया ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब एप्लीकेशन है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, वो इस वीडियो के जस्ट बाद आएगा, तो उसको देखना मत भूलना।